और इसीलिए ये भाग करके इधर आए थे। और जब इधर आए थे तो कुछ काम हुआ। जो बात नहीं सुनता हो मुख्यमंत्री की, सरकार की, वो ईमानदार हों। और हम तो कह रहे हैं कि उनके यहाँ जांच करा लीजिए। जब एक शिक्षा विभाग के आप सचिव जो है बांटने के लिए तैयार नहीं है, हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी मुख्य सचिव भी उनकी बात अब नहीं सुनेगा, क्योंकि अब वो कुछ बच नहीं गए हैं। कह रहे हैं कि दोनों में से एक को, तो मैं उस दिन भी कहा था कि दोनों में से एक को तय है पीछे हटना, जाना तय है। चाहे तो नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया है, वो छोड़ करके जाए यहाँ, और नहीं तो के पाठक को बर्खास्त करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया टाइमिंग को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में ही कहे थे कि 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट बाद चले जाएंगे। दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। बात करने के लिए हमारे साथ मालिक विधायक है रामबली यादव। लेटर जारी हो गया। देखिए, अब हम तो समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पदाधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाए होंगे, हाथ जोड़े होंगे प्रतिष्ठा बचा लेने के लिए, और इससे अब उनकी प्रतिष्ठा नहीं बची है। पूरे बिहार की जनता ये जान गई है कि उनका इकबाल ख़त्म हो गया है। पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, और जो बात नहीं सुनते हैं वही सबसे उनके लिए ईमानदार और अच्छे पदाधिकारी होते हैं। तो पूरे बिहार में आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि बाकी पदाधिकारी कैसे हैं और क्यों बिहार की दुर्दशा है। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जब से भाजपा में गए हैं तब की बात है। पहले भी यही था इनकी, और इसीलिए ये भाग करके इधर आए थे। और जब इधर आए थे तो कुछ काम हुआ, नौकरियां मिली, आरक्षण बढ़ा, जातीय गणना हुआ। तो हम तो यही कहेंगे इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर घोषणा किए, और सदन के अंदर घोषणा के मतलब है कि वो बिहार की संपत्ति होती है, वो केवल व्यक्ति का मामला नहीं बनता है। और मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य के बाद अगर पदाधिकारी कोई चिट्ठी नहीं निकालते तो माना जा सकता था कि प्रक्रिया है, देर हो सकता है। लेकिन रिएक्शन में दूसरे दिन इस तरह के पत्र निकाला गया और मुख्यमंत्री को एक थ्रेटनिंग कहिए कि दिया गया कि नहीं सुनेंगे आपकी बात। और उन्होंने 9 बजे से 5 बजे तक का एक पत्र निकाला। तो इसलिए अब ये पत्र निकाला गया है। जरूर शिक्षकों के कुछ राहत मिलेगी। जो मांग था, जो अव्यवहारिक था, वो समस्याएं हल हुई है। बावजूद ये एक सवाल तो रह गया है कि तब तो मुख्यमंत्री जी का वैल्यू नहीं दिया, वो अपने हिसाब से उन्होंने किया। पर अब तो मान गए ना भाई, अब तो समय में परिवर्तन हो गया, जिसका लड़ाई आप लोग लड़ रहे मैं तो थे। कह रहा हूं कि शिक्षकों की ये जीत हुई है, उनकी आंदोलन की जीत हुई है। मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया। ये पूरी व्यवस्था से, ये पूरे जो इतना लंबा समय तक नहीं सुना गया पदाधिकारियों द्वारा, पूरे इससे बजट स्पष्ट हो सत्र गया। में के पाठक का नाम गूंजता रहा सदन में। नहीं, के पाठक नहीं हूं तो मुख्यमंत्री नहीं कह दिया कि ऐसा ही पदाधिकारी इन्हीं को ईमानदार कहा। ईमानदार है। हाँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 46 विभाग है पूरे बिहार के अंदर, और ऐसे पदाधिकारी जो बात नहीं सुनता हो मुख्यमंत्री की, सरकार की, वो ईमानदार हों। और हम तो कह रहे हैं कि उनके यहाँ जांच करा लीजिए। जिस तरह से प्रबंध समितियों को बाईपास करके, जिस तरह से उन्होंने संस्थाओं को बाईपास करके अब बेंच कुर्सी क्या क्या वो जो खरीद बिक्री किए हैं, उसकी अगर जांच करा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि कितना वो जो है ईमानदार हैं। तो सवाल है कि देर सही सही, लेकिन ये तो शिक्षक आंदोलन की जीत हुई है। नियोजित शिक्षक अभी भी लड़ रहे हैं, परीक्षा लिए भी जा रहे हैं। क्या उन लोगों की राजकर्मी की दर्जे की अब देखिए, आप जबरदस्ती कीजिए ये अलग बात है, लेकिन नियोजित शिक्षकों का मांग कहीं से नाजायज नहीं है, बिल्कुल जायज मांग है। आप सोचिए जरा सा। सबसे पहला तो माने वो 2005 के पहले से वो बहाल हैं शिक्षा मित्र के रूप में, नियोजित शिक्षक के रूप में, जो नाम से आप उनको नामकरण कीजिए, लेकिन वो लंबे समय से बहाल है। बहुत सारे जो हमारे शिक्षक हैं, उनका रिटायर का समय आने वाला है। और हमारे यहाँ व्यवस्था है कि भाई जो रिटायर एज होता है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, जो भी हों पदाधिकारी, उनके लिए होता है कि भाई अपने स्वेच्छा से आपको जहाँ पसंद है घर के नज़दीक आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और ये नियोजित शिक्षकों के लिए कहा जा रहा है कि आपको 3 जिला चुनना पड़ेगा इस उम्र में।
जिनका उम्र अब समाप्त हो रहा है। यानी कि नौकरी भी कुछ महीने बचे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों का जो मांग है वो कहीं से नाजायज नहीं है। फिर है कि आप उनको बहाल किए, बहाल करने के बाद परीक्षा लिए, एक बार नहीं कई कई बार परीक्षा लिए। बाद के दौर में जो नियोजित शिक्षक हुए वो टीईटी पास करके आए, तो कितना बार आप परीक्षा लीजिएगा? मजाक बना दिए हैं। प्रशिक्षण कहाँ दीजिएगा? विद्यालय में ही तो आप प्रशिक्षण देते हैं। अभी बीपीएससी से जो बहाल हुए लोग, वो सैद्धांतिक प्रशिक्षण देने के बाद में आपने स्कूल भेजा, 14 दिन 15 दिन वो पढ़ाने का वो कला सीखी, तो भाई वो 14 दिन में ट्रेंड हो गया। ये लोग माने जमाने से पढ़ा रहे हैं, ये ट्रेंड नहीं है, ये सक्षम नहीं है, तो ये मजाक है। और इसलिए हम तो बिहार सरकार को कहेंगे कि अब दिन बहुत नज़दीक आ गया है। ये शिक्षक केवल शिक्षक नहीं है, बौद्धिक जमात है, कोई अनपढ़ नहीं है कि आप अंबानी और अडानी को पूरा देश दे दीजिएगा। आज जो गरीबों को 35 किलो अनाज मिलता था, उनके हिस्से में 5 किलो अनाज दे करके कहिएगा कि मेरा गारंटी है, 5 किलो अनाज दे के गारंटी है। अंबानी अडानी को बोड़ा के बोड़ा, गरीबों को कटोरा से दे रहे हैं आप। तो इसी तरह से ये गरीबों को जिस तरह से आप ठग रहे हैं, इस तरह से शिक्षक को आप नहीं ठग सकते। सब बुद्धिजीवी शिक्षक हैं, एमए है, बीए हैं, पीएचडी हैं, कोई साधारण नहीं है लोग। और इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब समय आ रहा है, आपको जिस तरह से 75 से 45 पर ला दिया, 43 से आया था, जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख करके आप संख्या बढ़ा ले रहे हैं, 0 पर आउट कर देगा आपको। इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे होता है कि अब जा रहे हैं तो कुछ दे करके जाइए लोगों को। नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त बिना परीक्षा लिए आप इनको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, हम तो यही कहेंगे। राजकर्मी की दर्जे दे दीजिए। आप लोग लगातार सदन में आवाज़ भी उठा रहे थे, एक मामला तो सॉल्व हो गया, दूसरा राजकर्मी की दर्जे की लड़ाई है। अब सदन 2-3 दिन चलेगा, बंद हो जाएगा। क्या लगता है ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगा? देखिए, इनकी तो जो लड़ाई रही है, और हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, हम खुद ये संगठन का नेतृत्व किए हैं जब मैं विधायक नहीं था। और जब मैं विधायक बना तो जहाँ कहीं भी हमारे नियोजित शिक्षक सड़क पर लड़ाई किए, सशरीर हम लोग हाजिर हुए वहाँ, हमारी पार्टी के नेता सशरीर हाजिर हुए। और जब विधानसभा में गए तो विधानसभा में इनके मांगों को जोरदार आवाज़ के साथ हम लोगों ने उठाया। तो हम कह रहे हैं कि अभी भी हम तो कहेंगे कि सरकारों को आप झुकते आपने देखा है। 3 कृषि कानून मोदी सरकार, जो देश की इतनी बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को कहती है, वो सदन में पास कर दिया था। और लगा कि भाई सदन में तो हमारी एक छत्र राज्य है, क्या हो जाएगा। लेकिन सड़क पर किसानों ने जो आंदोलन किया था पिछले दिनों, झुकना पड़ा, मोदी जी को नाक रगड़ना पड़ा। और अभी भी जो उन्होंने वादा किया था कि बाकी एमएसपी का जो मांग है और उसको कानूनी दर्जा देने का, वो हम कमेटी बना करके जांच करेंगे और बाद में कर देंगे। अभी देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन तो चल रहा है, पर दोनों सदनों में के पाठक को लेकर आप लोग सबूत दिए हैं, गाली देने वाला वीडियो भी पेन ड्राइव में भर के माननीय दिए हैं। जी जी। क्या लगता है उस वीडियो पर कार्रवाई होगा? के पाठक का शिक्षा विभाग से हटाए जाएंगे, वो चिट्ठी कब? हम कह रहे हैं कि उनकी बात मानेंगे पदाधिकारी लोग, तब ना बड़े पदाधिकारी। जब एक शिक्षा विभाग के आप सचिव जो है बांटने के लिए तैयार नहीं है, हमको लोग लगता है कि नीतीश कुमार जी मुख्य सचिव भी उनकी बात अब नहीं सुनेगा, क्योंकि अब वो कुछ बच नहीं गए हैं, अब वो भाजपा की गिरफ्त में आ गए हैं। और भाजपा इस बार देख रहे हैं कि अभी जो उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा जो पैसा मिला था 6,500 करोड़ रुपया, उसका उपयोग करके जो है। आप लोग लड़ाई लड़के हटा दीजिएगा के पाठक को, क्योंकि लगातार आवाज उठा रहे हैं। ना हम कह रहे हैं कि दोनों में से एक को, तो मैं उस दिन भी कहा था कि दोनों में से एक को तय है पीछे हटना, जाना तय है। चाहे तो नीतीश कुमार जी का एक बाल खत्म हो गया है, वो छोड़ करके जाए यहाँ, और नहीं तो के पाठक को बर्खास्त करें, उनको पीछे हटाएं। तो आज हम देख रहे हैं कि वो हटा, और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो शिक्षक लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये लड़ें, और हम समझते हैं कि इनकी जीत होगी। और हटाने का सवाल नहीं है। पदाधिकारी अगर दौड़ते हैं स्कूलों में, स्कूल की बेहतर स्थिति होती है उनके दौड़ने से, तो हम इस कार्रवाई की हम समर्थन करते हैं, उनका बेहतर शिक्षा हो इसके लिए। जो गाली देते हैं, आप लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि गाली देते हैं, तो उसका तो प्रमाण है सामने, और मैं नहीं कह रहा हूँ। जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने पेन ड्राइव में उनका वीडियो जो है दिया है, और विधान परिषद में उन्होंने जमा किया है।
तो हम कह रहे हैं कि ये तो अब उनका विषय है ना। वो एमएलसी जो जदयू के हैं, जो भाजपा के हैं, उन्हीं की सरकार चल रही है। तो उनकी अगर दम नहीं है तो क्यों वीडियो जो है पेन ड्राइव में भर करके दौड़ते चल रहे हैं। अब उनसे पूछा जाए। हमारा जो विषय है और हम उस विषय पर नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने, या तमाम शिक्षकों को हम लोग दिखाया कि आंदोलन के बल पर कैसे हटाया जाता है। सनकी से सनकी पदाधिकारियों को, बिगड़े हुए घोड़ों को लगाम आंदोलन के जरिए ही लगाया जाता है और वो लगाम लग गया। अब बाकी जो सरकार का मामला है उसको लगाम लगाने का काम जनता का है, जनता के संघर्षों का है। हम समझते हैं कि संघर्ष अगर ये करेंगे तो निश्चित लगाम लगेगी। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे रामबली यादव, हमने आपको सुनाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।